एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इक्वल ए बी ए लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में एक सेट दिए हुए होते हैं। इस क्वेश्चन में सेट है आर द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है? पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, √2, √3, पाई आर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो एक रिलेशन दिए हुए होते हैं। इस क्वेश्चन में रिलेशन क्या है? आर इक्वल ए बी ए लेस देन और इक्वल टू बी क्यू। रिलेशन के अंदर कंडीशन क्या है? ए लेस देन और इक्वल टू बी क्यू। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम पेयर होना जरूरी है, जैसे ए बी। आप अगर ए पे -2 ले रहे हो तो बी का वैल्यू भी -2 लेना पड़ेगा। अब देखिए, बात अगर नेचुरल नंबर्स की है तो कंडीशन ठीक है, राइट हैंड साइड में देखिए। लेकिन बात अगर निगेटिव नंबर्स की है तो कंडीशन ठीक नहीं हो रहा है, ए ग्रेटर देन बी हो रहा है। तो देखिए, इफ a इक्वल -2 b इक्वल -2 है, कंडीशन क्या है? a लेस देन b क्यूब। वैल्यू पुट करके a इक्वल -2 एंड b इक्वल -8। -2 इज ग्रेटर देन -8। कंडीशन है a लेस देन b क्यूब, लेकिन हो रहा है a ग्रेटर देन b क्यूब। सो -2 not include to r. So a not include to r. So r is not reflexive. अब सिमेट्रिक होने के लिए सेम पेयर का उल्टा पेयर रिलेशन के अंदर होना जरूरी है। लेट a be include to r. लेट a इक्वल 1 एंड b इक्वल 3। तो कंडीशन है a लेस देन और इक्वल टू b क्यूब। तो a और b पे वैल्यू पुट करके a इक्वल 1 और b इक्वल 3 क्यूब इक्वल 27। तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर b इक्वल 1 और a इक्वल 3 लेते हैं तो a इक्वल 3 और b इक्वल 1 हो रहा है, a ग्रेटर देन b हो रहा है। कंडीशन a लेस देन b क्यूब को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो 3 not include to r. So ba not include to r. So r is not symmetry. अब ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी बी सी ए सी इस टाइप का पेयर रिलेशन के अंदर होना जरूरी है। लेट ए बी सी इंक्लूड टू आर एंड ए बी इंक्लूड टू आर एंड लेट बी सी इंक्लूड टू आर। लेट ए इक्वल 10, बी इक्वल 3 एंड सी इक्वल 2। कंडीशन है ए लेस देन बी क्यूब। एज बी सी इंक्लूड टू आर, सो कंडीशन बी लेस देन सी क्यूब लेना पड़ेगा। सो वैल्यू कंडीशन पे पुट करने के बाद 10 लेस देन 9 एंड 3 लेस देन 8 है। कंडीशन ठीक है, a लेस देन b क्यूब और b लेस देन c क्यूब हो रहा है। लेकिन ट्रांजिटिव होने के लिए a लेस देन c क्यूब भी होना पड़ेगा, लेकिन वहां पर ये ग्रेटर देन c क्यूब हो रहा है। 10 is greater than 8, so 10 to not include to r. So AC not include to R. So R is not transitive. Hence R is neither reflexive nor symmetric nor transitive. इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ के आगे बढ़िएगा। वैल्यू पुट करते समय, स्पेशली ट्रांजिटिव के समय बहुत ख्याल रखिएगा। गलती होने के चांसेस बहुत है, गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है।